सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट अभी बिगिनर्स हैं और 2023, 24, 25 में अपनी यूपीएससी एग्ज़ाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उनका एक क्वेश्चन हमेशा सबसे ज़्यादा रहता है कि जब तैयारी करें तो सबसे पहले तैयारी कैसे करें? प्री को पहले पढ़ें या पहले मेंस पढ़ें या दोनों को एक साथ पढ़ा जा सकता है? तो जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखते हैं कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट जो अभी 2023 के एग्ज़ाम बैठने वाले हैं, तो उनको मेरा ये कहना है कि आप ये करो, सबसे पहले 5 जो महीने आपके पास है, अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपको अपना मेंस का सिलेबस निपटाना है, जिसमें आपके जीएस के चारों पेपर आ जाएँगे, आपका एसे राइटिंग आ जाएगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड करना और सिलेबस को 1-2 दिन आप उसको ऑब्ज़र्व करना, उसमें थोड़ा गहराई से देखना कि जीएस फर्स्ट में क्या है, जीएस 2 में क्या है, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या है। साथ में एक काम और करना कि जैसे जीएस के प्री और मेंस के जो जो क्वेश्चन पत्र है पुराने वाले, उनको उठाना है। साथ में यूपीएससी की वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है? इसी प्रकार मेंस के क्वेश्चन आपको देखने हैं, तो 3-4 दिन शुरुआत में इन चीज़ों में बिताना कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, क्वेश्चन क्या है, किस तरह का एक ट्रेंड एनालिसिस हो सकता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप पढ़ाई की शुरुआत करोगे ना, जैसे बेसिक आप एनसीईआरटी जब जब पढ़ोगे या एनसीईआरटी से शुरुआत करोगे, तो आपको ये आइडिया रहेगा कि यूपीएससी क्या पूछता है। तो जब पढ़ते समय आपका फ़ोकस उस चीज़ों पे रहेगा कि यूपीएससी किन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस करता है, क्या आपको चैप्टर पूरे के पूरे पढ़ने हैं या कुछ चैप्टर छोड़ने हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखें कि जैसे आप हिस्ट्री का सिलेबस देखोगे, ठीक है? तो जीएस फर्स्ट का मेंस का इस सिलेबस में आता है, जहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, आधुनिक भारत, विश्व का इतिहास आता है। तो आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि जैसे विश्व इतिहास है, विश्व इतिहास प्री में नहीं आता, केवल मेंस में आता है, तो मेंस के हिसाब से आपको पढ़ना है। जैसे आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर प्री और मेंस दोनों में है, तो दोनों को साथ पढ़ना है। ठीक है? आधुनिक भारत दोनों में, दोनों को साथ पढ़ना है। और जैसे आप प्राचीन भारत की जब बात करोगे, प्राचीन भारत केवल प्रीलिम्स एग्जाम में है, ठीक है? और जब आप उसमें देखोगे तो हमेशा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मौर्य काल है, जैन बौद्ध धर्म है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मध्यकाल भारत में आओगे तो वहाँ से जैसे विजयनगर साम्राज्य है या मुगल काल है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे ना, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और ये कैसे पता लगेगा? मैं बार-बार इसीलिए बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्री और मेंस के हमेशा अपने साथ रखना। जब बार-बार क्वेश्चन देखोगे तो आपको अपने आप एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो जैसे बिगिनर्स हैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगा, जो 2024 और 25 में भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, सबसे पहले क्या करोगे, अपने मेंस का सिलेबस आपको निपटाना है। मेंस का सिलेबस निपटाने से मतलब है कि जैसे आपके चारों जीएस का पेपर है, उसमें अलग-अलग पेपर की अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है। जैसे आपको हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, ज्योग्राफी कैसे पढ़नी है, पॉलिटी कैसे पढ़नी है, आपको यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे वीडियो मिल जाएँगे। जैसे अक्सर मैं भी कहता हूँ कि जैसे यहाँ पे हिंदी माध्यम के लिए तो मैंने बहुत शानदार लेसन बना दिए हैं। जैसे आपको एथिक्स पढ़ना है, एसे राइटिंग पढ़ना है, तो ज़ीरो कॉस्ट में, मतलब बिल्कुल फ्री में मैंने पूरा सिलेबस पढ़ाया है। इंटरनल सिक्योरिटी अभी हमने हाल ही में खत्म किया है, तो वो आप फ्री में देख सकते हो। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आप देख सकते हो। आंसर राइटिंग आपको सीखना हो तो आंसर राइटिंग के बहुत बेहतरीन वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएँगे, तो वो आप कर सकते हो। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन तो कम से कम इसका जवाब तो मिला होगा कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। जैसे अभी हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रैटेजी के बारे में और अधिक गहराई से जानना हो, तो आपको मैं एक ऑडियो बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। आप कुकू एफएम पर इस ऑडियो बुक को सुन सकते हो। आप भी आईएएस बन सकते हैं। इस बुक में आपको मुकेश कुमार एक आईएएस ऑफिसर है, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी जानने को मिलेगी। किस प्रकार आपको प्री की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है या आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। वैसे कुकू एफएम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये मेड इन इंडिया ऐप है, जिसको प्ले स्टोर पर 4.5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में 4000 से अधिक ऑडियो बुक और समरीज सुन सकते हो। वैसे तो इनका साल भर का जो प्राइस होता है 399 रुपये होता है, लेकिन अभी एक शानदार ऑफर आपके लिए चल रहा है। फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है DG50 और आपका प्राइस हो जाएगा 199 रुपये। यानी कितना अच्छा है कि एक बुक की प्राइस में आप साल भर यहाँ पे ऑडियो बुक लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार ज़रूर देखना। और मैं बहुत कम चीज़ों को आपको रिकमेंड करता हूँ, कुकू एफएम उनमें से एक है कि आप ज़रूर देखना। क्योंकि यार जैसे आप कहीं भी जाते हो, चाहे आप घूम रहे हो या मेट्रो में सफ़र कर रहे हो, तो आप ईयरफ़ोन लगा के आराम से जो ऑडियो बुक है या बुक समरीज है उनका लाभ ले सकते हो। अब जैसे हम एक रोड मैप देखते हैं कि जैसे 2023 के एग्ज़ाम में जो बैठने वाले हैं उनके लिए एक रोड मैप की बात करते हैं, एक टाइम टेबल की बात करते हैं। जैसे मैं भी आपके साथ एग्ज़ाम में शामिल हो रहा हूँ, तो मेरा भी ये मानना है कि जैसे दिसंबर तक ये होना ही चाहिए कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक अपने जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका सिलेबस निपटना चाहिए। सिलेबस निपटाने से मतलब है कि जैसे आप पढ़ते समय क्या करोगे, उनके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। मेरी सलाह रहेगी आपको बना लेना, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता है। तो ये कोशिश करनी है कि
मेंस के जो भी पॉइंट है, जैसे हम अभी आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर के 2 4 5 पेज में आपने नोट्स बना लिए जो आपकी प्री और मेंस दोनों में काम आएंगे। आधुनिक बार जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। स्पेक्ट्रम तो खुद ही एक नोट्स की तरह है, तो उसको आप जहाँ जहाँ चीज़ें आपको लगता है कि प्री में काम आएगी, मेंस में काम आएगी, उसको हाईलाइट कर लेना। जैसे जीएस फेस्ट के अंदर सोसाइटी है, तो सोसाइटी के अंदर जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, क्योंकि रिसोर्सेज की तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसका एक अलग वीडियो खूब है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो। तो जब सोसाइटी पढ़ोगे तो सोसाइटी केवल मेंस में आती है, प्री में सोसाइटी नहीं आती है, तो उसके आप 10 20 पेज में, ज़्यादा नहीं बनाना, पीएचडी नहीं करनी है, 10 20 पेज में जैसे आपके शॉर्ट नोट्स होंगे आपके लिए, तो बहुत ही सहूलियत होगी मेंस के एग्जाम में इनको बार बार रिवाइज करना और उनको प्रोड्यूस करना और लिखना, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी में आओगे तो ज्योग्राफी आपको पता है प्री में भी है और मेंस में भी है, तो आपकी स्टडी ऐसी रहनी चाहिए कि दोनों एक साथ हो जाए। तो ऐसे करके जैसे जीएस 2 में आओगे, जीएस 2 में पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, फिर गवर्नेंस पढ़ते हैं, आईआर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर से ये चीज़ें चलती रहती है। इसी तरह जीएस 3 में इकोनॉमिक्स है, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेटेड चलेगा, आपका प्री और मेंस साथ साथ चलेगा। तो दिसंबर तक ऐसा होगा जैसे जीएस के चारों पेपर आपके खत्म हो जाएंगे, एस राइटिंग खत्म हो जाएगी, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका लगभग जाएगा 6 महीने, मान के चलो कि 6 महीने इनमें लगता है। जो बिगनर्स है उनको ज़्यादा नहीं देना चाहिए, इनमें 6 7 महीने में आपका ये सिलेबस पूरा होना चाहिए। और जो अभी लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए, अच्छे नोट्स बनाने चाहिए शुरू में ही, और रेगुलर बेसिस पे आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो इसका और आपको अलग से फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि मुझे कैसे पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आपको थोड़ा-सा ये पता होगा कि मुझे इंटीग्रेटेड रूप से पढ़ना है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे आप बाद में क्या करोगे, 2023 के एस्पिरेंट, जब आप जनवरी पास में आने लग जाएगा, आपके पास प्री के लिए 4 5 महीने बचेंगे, तो उस समय आजकल ये हो गया कि सीसेट भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा अब। सीसेट के लिए अब वैसा नहीं है कि 15 20 दिन पढ़ा काम चल जाएगा, तो 4 5 महीने सीसेट में भी आपको देना पड़ेगा। उसमें जैसे जीएस के टॉपिक है, उस समय फिर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हमें ज़्यादा सोल्व करने हैं, उसमें कोई टेस्ट सीरीज देखनी है, तो उस समय बहुत कम टॉपिक बचेंगे। जैसे यहाँ पर आप मेंस का सिलेबस कवर करके जाते हो तो आपके लगभग तो आपका प्री का हो ही जाता है। उस समय हमारी अप्रोच बदल जाती है कि हम उस समय क्या करते हैं, फैक्चुअल चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फैक्ट ज़्यादा मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, एमसीक्यू सोल्व करते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि मेंस को साथ में रखना, इतनी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि आप में से ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो प्री पास भी कर लेंगे, लेकिन मेंस का आपका तैयार ही नहीं है, सब्जेक्ट तैयार नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब उसके आंसर राइटिंग आपने नहीं की है, जीएस आपका तैयार नहीं है, तो कोई मेंस के एग्जाम में ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आपका ये अनुभव होगा कि हाँ, आपने एक मेंस लिखा, बाकी उसमें ज़्यादा स्कोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने जब तैयारी नहीं किया, आंसर राइटिंग सही से की नहीं, तो मतलब कहाँ से होगा। अब बात करते हैं ऐसे एस्पिरेंट की जो बार बार प्री में फेल हो रहा है और उनका मेंस का सिलेबस तैयार है, कि मैं ये मान के चलता हूँ कि उनका मेंस का पूरा सिलेबस तैयार है, एकदम अच्छे से तैयार है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, 2 3 बार 4 बार प्रीलिम में फेल हो चुके हैं। तो उन एस्पिरेंट को मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि सही बात है, आप वो डिसीजन लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि यार जब 3 बार प्री फेल आप लगातार कर रहे हो, 4 बार प्री फेल हो रहा है, तो आपका मोटिवेशन तभी हाई होगा जब आप प्रीलिम्स एग्जाम निकाल पाओगे। और मैं इसमें ये मान के चलता हूँ कि मेंस का आपका ठीक-ठाक तैयार है, तो आप अभी से अपनी जो भी आप रणनीति बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मतलब ये रणनीति आपको अपनी बनानी है, उसमें किसी का नहीं सोचना कि आपको लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, या मतलब फालतू की नेगेटिव बातों में ध्यान ही नहीं देना। मैं इस बार भी जैसे मैंने प्रहलाद जी से क्या आपके लिए वीडियो लेकर आया था, प्रहलाद जी से मिला था, तो प्रहलाद जी का भी यही कहना था कि जैसे उनका मेंस का ठीक-ठाक तैयार था, ठीक है? और 3 बार लगातार प्री फेल हो चुके थे, तो उनका भी ये कहना था कि यार मुझे एक ही चीज़ दिख रही थी, प्रीलिम्स पास करना है किसी भी कंडीशन पर, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि प्रीलिम्स में ही ज़्यादा यूपीएससी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन हो जाता है, कितने लोग इसमें एग्ज़ाम में बैठते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो जो 2 3 बार से प्री फेल है उनको मेरी सलाह होगी, सीसेट अभी से कीजिए। प्री की जो टेस्ट सीरीज़ आपको करनी है या एमसीक्यू निकालने हैं, 25 सालों के पेपर को बार-बार निकालना है, तो लक्ष्य ले लीजिए कि किसी हालत में प्री फेल नहीं करना है। और जब आप प्री का ये सब मटेरियल पढ़ोगे तो प्री के अंदर भी मेंस की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाती है, ठीक है? वो भी ध्यान में रखना। तो आप ये समझ गए होंगे कि कैसे आपको एक रणनीति बनानी है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। तो आशा करता हूँ ये लेसन भी आपको पसंद आया होगा। बाकी कमेंट करके बताना कि मैं ऐसे जो प्रैक्टिकल वाली सीरीज़ लेके आता हूँ, सप्ताह में एक ऐसा वीडियो बनाता हूँ, जो जिसमें प्रैक्टिकल बातें हम करते हैं, ताकि आप ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान दे पाओ। पढ़ाने का भी एक चलता रहेगा साथ में, क्योंकि जो सिलेबस हमने लेकर आगे बढ़ने की आपके साथ एक प्रॉमिस किया है, वो भी लेकर बढ़ेंगे। बाकी बीच-बीच में प्रैक्टिकल मोटिवेशन वाली वीडियो भी आपके साथ जारी रहेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।